Hello बच्चों, let's read the question. The question says the product of pressure and volume of a gas does not change with volume at a constant temperature only provided that the gas is ideal. Will the product PV be higher or lower under a very strong compression of a gas if no assumption is made concerning the ideal nature of the gas? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हमारा जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे कि एक आइडियल गैस क्या होता है और एक रियल गैस क्या होता है, और फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इनिशियली हमें कहा गया है कि हम डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर है इन केल्विन, पी हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है, और वी होता है यहाँ पर वॉल्यूम। तो कोई भी एक गैस सैंपल अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा देन सिंपली वो हो जाता है हमारा आइडियल गैस, इट इज आइडियल इन नेचर। सिमिलरली अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन वो होता है हमारा रियल गैस। एंड हम जो भी गैस सैंपल यूज करते हैं इन अ एवरीडे लाइफ वो हमारा रियल गैस होता है। और अगर हम क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट पढ़े तो उसमें ये कहा गया है कि हमें अगर इक्वेशन भी देखें तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है, आर होता है हमारा गैस कांस्टेंट। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ऑन द राइट हैंड साइड दो चीजें तो हमारे कांस्टेंट थे, तो अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखेंगे जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में हमको मेंशन किया गया है, देन पीवी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस हम वॉल्यूम को किस तरह से चेंज कर रहे हैं। रिगार्डलेस हम वॉल्यूम को किसी तरह से चेंज कर रहे हैं, हमारा पीवी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा चेंज रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम की चेंज के हिसाब से प्रेशर अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि प्रेशर अपना आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा इन ऑर्डर टू मेक पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन के सेकंड हाफ में हमको पूछा गया कि अगर हमारे पास एक सैंपल है गैस का, तो कुछ इस तरह से अगर हम अज्यूम करें कि इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक गैस सैंपल है, ठीक है। तो इनिशियली इसका प्रेशर था पी, वी और टी, P1, V1 और T1, और फाइनली इसका प्रेशर और वॉल्यूम है T2, टेम्परेचर है T2, ठीक है। दोनों साइड में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें दैट इज T1 इज इक्वल टू T2, तो अगर ये हमारा क्वांटिटी कांस्टेंट रह रहा है एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को हाई स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन दे रहे हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन देने का मतलब है कि हमारा जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर कॉन्स्टेंट है, टी भी हमने कॉन्स्टेंट ही रखा है। इसका मतलब हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए फॉर द गैस। बट आप ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंप्रेशन जो प्रेशर का वैल्यू जिस मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करता है उसी मैग्नीट्यूड से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते, सो वी कैन राइट दे डू नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो क्योंकि इन दोनों में से दोनों एक दूसरे को अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं करते, तो एक का वैल्यू जो होता है, एक का इंक्रीज का वैल्यू जो होता है दैट इज इन हायर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू डिक्रीज ऑफ द अदर वैल्यू। तो हम देखते हैं कि इवन दो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं बट अगर हम वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं ना देन हमारा पीवी का वैल्यू इज ऑलवेज हायर। और ये कब होता है, जब हम रियल गैस यूज करें। अगर हमें नहीं बताया गया है कि हम जो गैस सैंपल यूज करें वो रियल है कि आइडियल है इन नेचर, तो अगर वो रियल गैस होगा देन हमारा पीवी का वैल्यू इज ग्रेटर देन एनआरटी। हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन
nRT, और अगर हम आइडियल गैस यूज करेंगे देन वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा एंड PV इज इक्वल टू nRT. So the correct answer is it would be higher. Hope you understood it well. Best of luck.